हेलो दोस्तों, इंडिजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है, इवन मैचिंग के लिए भी आता है। और उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। यानी कि हमारे संविधान में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी हो या राष्ट्रपति का प्रावधान हो या जुडिशरी का प्रावधान हो, ये कहाँ से किस जगह से बारो किए गए हैं, तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका से किन किन चीज़ों को हमने बारो किया है। तो दोस्तों, जैसे संविधान की प्रस्तावना, क्या संविधान की प्रस्तावना और नागरिकों के लिए मूल अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और सु, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, और न्यायिक पुनरावलोकन, दोस्तों जिसको जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। तो पहले तो हमें ये कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जुडिशरी करती है, और ये भी बताइएगा कि जुडिशियल रिव्यू केवल सुप्रीम कोर्ट करता है या हाई कोर्ट या दोनों करते हैं। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। इसी तरीके से दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली यानी कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। इसी तरीके से एक उत्तरदायी जो मंत्रिमंडल होता है, उसकी व्यवस्था जो है हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। और इसी तरीके से जो कार्यपालिका के दो प्रधान की व्यवस्था, दोस्तों यहाँ कार्यपालिका के दो प्रधान से मतलब है कि एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र की या संवैधानिक। तो ये हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। आइए दोस्तों देखते हैं आयरलैंड से। हमने आयरलैंड से क्या क्या बारो किया था। तो पहला, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में व्यवस्था दी गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया। जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो और इसी तरीके से दोस्तों, राज्यसभा में योग्यतम व्यक्तियों का जो चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। कहाँ से हमने लिया है? इसको आयरलैंड से लिया है। तो दोस्तों आप कमेंट में ये बताइएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है और किन किन क्षेत्रों से वो लोग संबंधित होते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आपके आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या लिया। दोस्तों अब हम देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या लिया। एक संघात्मक शासन व्यवस्था। दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे सेंटर और स्टेट लेवल पर जो सरकार की व्यवस्था बनाई जाती है वो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। और इसके बाद कौन सा है? इसके बाद जो है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं। कौन सी? अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। कहाँ से लिया? कनाडा से। ओके, हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। अब हम देखते हैं
हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी प्रिएम्बल की जो भाषा है, वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इसी तरीके से जो समवर्ती सूची होती है दोस्तों, समवर्ती सूची जैसे संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है शक्तियों का विभाजन है, तो उसमें एक समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों के कानूनों में अगर विरोध होता है या संघर्ष देखने को मिलता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं। इसी तरीके से अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, तो वहाँ से आता है संविधान संशोधन प्रणाली। दोस्तों हमारे संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई ताकि परिस्थितियों के अनुसार जो है संविधान में संशोधन किया जा सके, ना कि अमेरिका की तरह बहुत ही रिजिड बना दिया गया। हमारे यहाँ बहुत ही लचीला, नम्य और दृढ़ दोनों के बीच की स्थिति को अपनाया गया है। तो दोस्तों जो संविधान संशोधन प्रणाली है वो अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। इसी तरीके से अब हम देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से अब हम देखते हैं जर्मनी का संविधान। तो हमने जर्मनी के संविधान से क्या लिया, तो दोस्तों जैसे आपातकालीन शक्तियां, जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के दरमियान जो भी शक्तियां केंद्र सरकार को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे अब हमने जापान से हमने क्या लिया, जैसे आर्टिकल 21 में यानी कि अनुच्छेद 21 में वर्णित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि ड्यू एस्टैब्लिश बाई लॉ, वो हमने कहाँ से लिया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया, जापान से लिया। कहाँ से लिया, जापान से। इसी तरह से दोस्तों रूस, हमने रसिया से क्या लिया, हमने रसिया से क्या लिया। अब हम देखते हैं रसिया से क्या लिया। जैसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, उनको हमने वहाँ से एडॉप्ट किया। दोस्तों मोटा मोटा जितना भी हमने जो जिस देश से हमने अडॉप्ट किया था उन सब चीज़ों को हम जान लिए हैं। और मेरे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और उसको भूलिएगा मत। इसी तरीके से हम एक छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।